जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के खास वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूं। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मेरे दो लोगों से मुलाकात हुई कि जो एक तो पर्सन वो थे जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे थे, पहली बार उनके सेमिनार में गए थे, और उसी सेम डे इवनिंग में, दिन में तो इनसे मेरी बात हुई, अच्छा खासा डिस्कस हुआ, और शाम को सेम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, जो अब इस फील्ड में काम नहीं करते हैं, जो पहले काम करके छोड़ चुके हैं, वो उनको सारा सच्चाई पता चल चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग करना कितना मुश्किल है। तो हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका क्या व्यू था, और जो नया पर्सन जो अभी अभी जुड़ा था, सेम डे में मेरी उससे बात हुई, तो वो कितना मोटिवेटेड था, किस लेवल पे। मैंने उसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरी बातों को बिल्कुल समझने को तैयार नहीं था। मैं उससे जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधा हुआ हो, और वो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहा है। उसकी नजरें, मतलब जो उसके माइंड में चल रहा होगा, जो भी वो सेमिनार अटेंड करके आया होगा, और वहां पे जो भी उसका ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया गया होगा कि मैं लाख समझाने के बाद भी वो मेरा, मतलब कि 1% भी वो इनटेक नहीं ले पाया, एकदम कंप्लीट उसने इग्नोर कर दिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही दो लोगों की बातों को शेयर करेंगे कि नए पर्सन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पुराने पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अनुभवी हैं, उन्होंने क्या गेन किया है इस नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो नए पर्सन इसको ज्वाइन करते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम अगर गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके पहले उन्होंने कभी काम नहीं किया है ना, उसके बारे में सुना है, और फर्स्ट टाइम इनके सेमिनार या वेबिनार में वो जाते हैं, पर्सनली उसको अटेंड करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 99% संभावना है कि वो उसको नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेंगे। अगर कोई पर्सन जाता है उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए, और उसके पॉकेट में अगर पैसे पड़े हैं जितना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस के मेंबरशिप को लेने के लिए, तो इसकी 99.9% संभावना है कि वो पैसा देकर ही आएगा, और वहां से वो उसका मेंबर बनकर ही आएगा। अगर कुछ ऐसे पर्सन है जिनके पास उस सेम डे में अगर पैसा नहीं होता है, तो वो एक दिन का समय मांगते हैं, और अगर वो पहली बार गए हैं इनके सेमिनार में, तो वो खुद कहीं से अरेंज करके वो सेकेंड डे अपने आप को उसमें जोड़ ही लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइमर लोगों की कहानी है कि अगर उनको इस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि रातों रात उनको लखपति बनने के सपने दिखाए जाते हैं, और एकदम से मान लो कि कोई यंग पर्सन हो 18-19 साल का, और उसको सपना ये दिखाया जाए कि आप 3 महीना के अंदर 1 लाख रुपए महीने का अर्न करने लगोगे, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो ऐसे जो सपने होते हैं, कौन नहीं देखना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाऊं। और अगर बहुत जल्द क्विक, अगर छोटे एज के किसी पर्सन को ऐसा मोटिवेट किया जाता है कि आप कमाने लगेंगे, तो वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी 1 लाख रुपए कमाने में पूरे महीने के 30 दिन कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन्हें ही पता होता है। बट नए लोग को ये चीजें नहीं समझ में आती है कि इतना जल्दी, मतलब देखिए, उनके सामने सारी चीजें होती हैं कि जो फॉल्स प्रॉमिस किया जा रहा है, मतलब प्रॉमिस फॉल्स है, ये उनको भी पता है, लेकिन वो ऐसे मोटिवेट करते हैं उनको ना, इस तरह से, जो वो चकाचौंध वाली दुनिया होती है उसको देखने के बाद, जब वहां पे सूट बूट टाई लगा के और इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हुए जो उनके टीम मेंबर होते हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वहां पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि वो इंप्रेस हो जाते हैं उनको देख के, और उनकी नजरें उस चकाचौंध वाली रोशनी में खो जाती है। फिर वो कहीं और दूसरा जगह देख ही नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है, वो भी नहीं जान पाते हैं। अगर आप उनको सच्चाई बताने की कोशिश भी करेंगे, तो आपको कहेंगे, हैं तुमको कुछ नहीं पता, चलो साइड हो जाओ, देखना मैं इस एक दिन पैसे कमा कर दिखाऊंगा। और हमेशा उनमें क्या होता है ना, कि इनके जो रोल मॉडल होते हैं ना, जो भी जैसे गांव के अगर लड़के लड़कियों को बुलाया गया है उस सेमिनार में, तो उसी इलाके की एक लेडीज को या एक जेंट्स को, जो कि बहुत दिखाया जाएगा कि बहुत पहले वो बहुत गरीब थे, और इस मार्केट में जुड़ने के बाद, इस कंपनी से जुड़ने के बाद आज वो महीने का लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, उनके जो रोल मॉडल बनाए जाते हैं अलग अलग गांव के तरफ से, जो भी टारगेट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जो भी पंचायत वाइज होंगे, तो वहां के एक किसी न किसी पर्सन को पहले ये रोल मॉडल बना देंगे, और उसके सामने पेश करेंगे कि देखिए, ये आपके तरफ के ही हैं, आपके इलाके के हैं, और ये पहले देखिए अभी 2 साल पहले जुड़े थे, और आज देखिए कि 1 लाख की अर्निंग कर रहे हैं। और इससे नीचे तो कभी बात ही नहीं किया जाता। अगर आप भी नए मेंबर है, आपको भी जोड़ने की वो कोशिश करेंगे, तो लाख रुपए से नीचे का किसी को प्रॉमिस नहीं किया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आपको अगले 6 महीने तक 10,000 मिलेंगे, उसके 6 महीने में आप 20,000 अर्न करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको सीधा 2-3 महीने बताया जाता है कि आप अपने नीचे 2 मेंबर जोड़ो, वो 2 जोड़ेंगे, वो 2 जोड़ेंगे, वो 2 जोड़ेंगे, और ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते, और इस तरह आप अगले महीने से आपको लाख रुपए का इनकम हो जाएगा। अगर ये सारा प्रोसेस 2-2 जोड़ने का, जो 5 लोग हैं, अगर सब एक महीने में कर देते, तो आप अगले महीने से ही लाख रुपए अर्न करने लगेंगे, जबकि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये अगेंस्ट द नेचर है, अगेंस्ट द लॉ है।
क्योंकि अगर आज मैं भी मान लो कि मैं जॉब करता हूँ और मैं भी अगर आज 1.25 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ तक पहुंचने में 10 साल लगे हैं। मैं को 10 साल एक्सपीरियंस है जॉब का, मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, तब मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर कल को कोई मुझे अगर कहे कि नहीं, मैं आपको घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा काम करना है और आप मैं महीने का आपको लाख रुपए देने लगूंगा, तो ये मैं तो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं महीने का 1.25 लाख रुपए अर्न करता हूँ। तो इस तरह के झूठे प्रॉमिस उनको किए जाते हैं, लेकिन उनकी नजरों पे इस तरह से पट्टी बन जाती है, वो चकाचौंध में खो जाते हैं और वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो जब मैं नए जो एकदम करेंट डे, सेम डे में जो इनके सेमिनार को अटेंड करके आया था और वो कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। सेल क्या कर रहे थे, कंपनी तो वैसे ही नकली सी कंपनी थी, क्योंकि वो तो मैं समझ गया उनके प्रोडक्ट को देखकर कि मार्केट से उनका प्रोडक्ट का रेट लगभग लगभग 5 से 6 टाइम्स ज्यादा था। 5-6 गुना महंगे होने के बाद भी जो वो लेडी उनको जो सेमिनार को अटेंड करके आई है, वो मेरे से बोल रही, मैंने उससे पूछा कि प्रोडक्ट उनका कितना महंगा था, प्रोडक्ट तो बहुत महंगा होगा। कह रही है महंगा तो है, लेकिन मैं अपनी मम्मी के लिए ली हूँ और उनको वो सूट कर रहा है। उनको पैरों में थोड़ा दर्द था, तो मैंने बहुत जगह से इलाज करा लिया, बहुत जगह से दवा करा लिया, लेकिन कहीं से सूट नहीं किया। और जब से हम इनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो उनको रिलैक्स है, उनको आराम है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो आगे का क्या है। तो कही कि आप भी जुड़ सकते हो। मेरे को ही उसने ऑफर करने लगा कि आप भी जुड़ सकते हो, आप इसका प्रोडक्ट ले सकते हो। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जुड़ूंगा। अगर वही दवा, वही प्रोडक्ट अगर मुझे दूसरे कंपनी के 100 रुपए की मिल रही हो, तो मैं यहाँ से 7,000 का क्यों खरीदने जाऊंगा। 7,000 का एक सिंगल प्रोडक्ट था उनका, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पता नहीं कैसे उनकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था कि वो गरीब लोग थे और वो 7,000 का प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है उनसे, मेंबरशिप के एवज में जुड़ने के लिए। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इससे बिल्कुल दूर रहो। तो मुझे पता चला कि उसके फैमिली के 3 लोग गए थे अटेंड करने के लिए, और उनका मतलब कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वो तो बिल्कुल मेरे को ही समझाने लगे, नहीं नहीं आपको नहीं पता है कुछ, ये कंपनी वैसी नहीं है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं खुद का भी। तो मैं कहा मैं खुद का प्रोडक्ट अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं इतना महंगा इनका क्यों लूंगा, मैं किसी और कंपनी का लूंगा, बड़े ब्रांड का लूंगा। अगर मुझे सेम चीज यूज करना है, मान लो कि मुझे सूट कर रहा है ये चीज, कि मान लो उनका दवा कोई है और वो मुझे सूट कर गया, तो फिर मैं अगली बार उसकी कंपनी का क्यों दवा लूंगा, मैं वही सेम दवा दूसरे कंपनी का लूंगा जो कि ब्रांडेड हो, जो कि बड़ा ब्रांड हो एक। फिर उनसे मुझे जुड़ने का क्या मतलब है। अगर मुझे कोई खास प्रोडक्ट ही पसंद आ गया या मुझे सूट किया, तो मैं दूसरे कंपनी का ले लूंगा, अच्छे कंपनी का, सस्ते पैसे में ले लूंगा। तो मतलब इस तरह से पट्टी बंधा हुआ था कि मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो जुड़ूंगी और इससे लोगों को। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए बच्चे आते हैं, जब तक वो 2-4 को जोड़ेंगे नहीं ना, तब तक उनका जोश ठंडा नहीं होता है। क्योंकि जब वो काम करते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग को जोड़ लेते हैं और उनको पता चलता है कि उनको कुछ आ ही नहीं रहा है, तब उनको रियलाइज होता है कि जो ये लाख रुपए कमाने का जो उनको प्रॉमिस किया गया था, वो बिल्कुल फॉल्स है और ये चीजें नहीं हो सकती हैं। बस उनको इस हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा दिया जाता है कि ये चीजें आसान है, बट जब वो चैन बनाने की कोशिश करते तो नहीं कर पाते हैं। और देर सवेर अगर आपकी कंपनी जेन्युइन नहीं है और उसका सिर्फ ये धंधा है लोगों को जोड़ने का, प्रोडक्ट को फोकस नहीं करती है, तो देर सवेर आपको उस कंपनी को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप वहां कितने भी मेहनत कर ले, कितने भी कोशिश कर ले, आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं, नए लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ उसी कंपनी का सेम एक पर्सन जो कि कई एक साल से ये इन फील्डों में काम करके छोड़ चुके थे और किसी अदर सेक्टर में वो भी काम कर रहे थे, उनको उन्हीं कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट थे उन्होंने कॉल किया और बोला कि मैं आप हमारी कंपनी से जुड़ जाइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं जुड़ तो सकता हूँ एक ही शर्त पे, कि आप मेरे को अब ये मत कहने लगना कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है और इतने लोगों को जोड़ना है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो मुझे जोड़ दो। तो उनका तो आधार कार्ड लिया और पैन कार्ड लिया और उनका एक आईडी जनरेट कर दिया, और उसके बाद वो भूल के बोले कि नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमने अटैच कर दिया है। और 2 महीने बाद उसी मैनेजमेंट टीम का उनके पास फिर फोन आता है और कहता है कि आपके लिए एक ऑफर है कि आप 2.5 लाख का प्रोडक्ट ले लो और आपको फिर इतने महीने का वो अर्निंग होने लगेगी और आप इस लेवल पे चले आएंगे, आपके नीचे आपको कुछ नहीं करना, हम लोग जोड़ते रहेंगे, बस आप 2.5 लाख रुपए का हमारा प्रोडक्ट ले लो। तो उनका पहला यही सवाल था कि मैंने आपको क्लियरली बोल रखा था कि मैं 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, तो 2.5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। और अगर मेरे पास 2.5 लाख रुपए तो मैं अदर कुछ बिजनेस अपना प्लान करूंगा या तुम्हारे यहाँ आकर प्रोडक्ट सेल करूंगा, इस तरह की नकली चीजों को। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल फेक है और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। मैं तो कितनी कंपनियों में फंस चुका हूँ। और देखिए, जो एक्सपीरियंस बना है उसे बिल्कुल पता है कि आगे इनका क्या गेम है, कैसे खेल होता है, उनको पता है। और वो बिल्कुल वहां पे जा भी नहीं रहे उनके सेमिनार को अटेंड करने के लिए, क्योंकि पता है कि जब मैं उनके सेमिनार में जाऊंगा तो इस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि मेरे भी पॉकेट से कुछ ना कुछ तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के नाम पे या कुछ भी अदर चीजों के नाम पे कुछ पैसे तो निकाल ही लेंगे। तो वो बिल्कुल मना कर दिए कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और जो नए लोग हैं वो तो बड़े चाव से वो जाते हैं कि 5 स्टार होटल में जाना है,
खाना रहना फ्री है, सिर्फ हमें आने जाने का किराया खर्च करना है। ये सोच के वहाँ पे जाते हैं कि हम मौज मस्ती करेंगे, और वहाँ पे वो पूरी तरह से फंस जाते हैं। फिर आएंगे तो 2-4 लोगों को यहाँ पे फंसाएंगे और उनको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो कई एक साल अपना गंवाने के बाद पहले तो अपने पैसे उसमें लगाते ही हैं, जो कि उनको कभी रिटर्न नहीं मिलता है। बाद में कुछ लोगों को फंसा देंगे कि तुम भी अटैच हो जाओ, और इस तरह से 6-8 महीने वो घूमते रहेंगे। फिर जब उनको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा तो उनको रियलाइज होगा कि नहीं यार, उनके अपने पैसे भी फंस गए। अब वो अपने पैसे पे सिर्फ फोकस करते हैं कि चल मैं कम से कम इतने परसेंट को तो जोड़ दूं कि मेरा पैसा निकल जाए, लेकिन वो भी निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। आप उस लेवल का मेहनत नहीं कर पाएंगे कि अपने पैसे निकाल दो। फिर आदमी लास्ट में थक हार के बोलता है चलो कोई बात नहीं, मेरे 10%, 20%, 25% ही निकल गए तो मैं उससे ही खुश रहूंगा, और फिर वहीं पर उस चीज को ड्रॉप कर देते हैं, और फिर वो काफी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों को खुद को, मतलब वो खुद को उन्होंने टेस्ट नहीं किया। जब उनको कोई एक्सपीरियंस पर्सन बता रहा था कि भाई ये गलत चीज है, तब तो उनको यकीन नहीं हुआ, और थक हारने के बाद फिर वो अपना उदास हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे कि कंपनियां चोर है, उनको बदनाम करेंगे, और अपने अंदर की उस चीज को नहीं देखेंगे कि भाई जब आपको समझाया जा रहा था कि नहीं जुड़ो इनसे, तब तो आप बहुत एक्साइटेड थे जुड़ने के लिए, और आज जब आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुके हो तो आज आपको रियलाइज हो रहा है। तो उस समय रियलाइज होने से क्या फायदा, जब पता चला कि आप सब कुछ गंवा चुके हैं, समय भी गंवा चुके हैं, पैसा भी गंवा चुके हैं। तो समय और पैसा दोनों को बचाइए, और हमारे कुछ एक्सपीरियंस को आप लीजिए, और इन सब कंपनियों से दूर रहिए। अगर उनका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है तो आप बिल्कुल इनसे दूर रहिए। अगर वो प्रोडक्ट उनका अदर जो मार्केट में प्रोडक्ट है उनसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इनसे दूर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन जाके आप यहाँ फंसेंगे। और ऐसी कंपनियां का सिर्फ पर्पस होता है लोगों को जोड़ना, न कि प्रोडक्ट को सेल करना, और कभी न कभी देर सवेर आपको उस कंपनी को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहें, और आप बहुत डेडिकेटेड होकर काम करना ही चाहते हैं तो फिर अपने लेवल की बहुत अच्छी आप डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी को पकड़े, ढूंढे, जिनका प्रोडक्ट जो मार्केट में अदर कंपनियां हैं जो उसको सेल कर रही हैं उसके मिलता जुलता रेट का हो, तो आप भी पकड़े, उसको ज्वाइन करें और इंजॉय करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम आगे से अब नेक्स्ट वीडियो में अपने बिजनेस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड था। अब मैंने 4-5 वीडियो बना दिया, जिनको समझना होगा, समझने के लिए इतना काफी कुछ मैंने इनपुट दे दिया है, उनके लिए क्लू भी छोड़ रखा है। अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे अपना बिजनेस सीरीज वाले वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।